प्रिय बंधुओं, नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 9 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित बतलाया था। अध्याय के अंतिम श्लोक संख्या 34 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मन को उनमें लगाने, उनकी भक्ति करने, उनकी पूजा करने तथा उन्हें नमस्कार करने का परामर्श देते हुए कहा था कि ऐसा करने से वह उनको परायण होकर उनको ही प्राप्त हो जाएगा। वास्तव में यह श्लोक गीता जी का रहस्य सार है, जिसमें भगवान की प्राप्ति को ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य बताया गया है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन शरणागति को कहा गया है। इसी भाव की पुनरावृत्ति अध्याय 18 के श्लोक संख्या 65 में भी की गई है। अध्याय 10 में अर्जुन को इसी ज्ञान के रहस्य को अधिक विस्तार से कहा जा रहा है और साथ ही भगवान अपने स्वरूप और अपनी विभूतियों का वर्णन भी कर रहे हैं। श्लोक 1 में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत् ते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हिंदी में इसका अनुवाद है, महान भुजाओं वाले अर्जुन, फिर सुनो मेरे परम वचनों को, कहूँगा जिन्हें मैं तुम्हारे हित की कामना से मेरे अति प्रिय। अर्जुन महापराक्रमी महाबलवान योद्धा है। उसकी भुजाओं में अत्यंत बल है, इसीलिए भगवान उसको महाबाहु के रूप में संबोधित कर रहे हैं और कहते हैं कि चूंकि वह भगवान को अत्यंत प्रिय है, प्यारा है, इसलिए उसके हित की कामना से ही भगवान जो परम वचन कह रहे हैं उसे अर्जुन फिर से सुने। श्लोक 2 में भगवान कहते हैं, न मैं विदु सुरगणाः प्रभवं न महर्षियः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। हिंदी में अनुवाद है, न देवतागण न महर्षिगण जानते हैं मेरे प्रकट होने को, क्योंकि मैं पूर्णतया आदि हूँ देवताओं और महर्षियों का। भगवान कहते हैं कि उनके प्रकट होने के रहस्य को, यानी उनके वास्तविक स्वरूप को ना तो देवता जानते हैं और ना ही महर्षिगण, क्योंकि देवताओं और महर्षियों की उत्पत्ति के स्रोत भगवान ही हैं। भगवान ही सब तरह से उनके आदि हैं, इसलिए अपने आदि भगवान की उत्पत्ति के बारे में वे कैसे जान सकते हैं। भगवान श्लोक 3 में आगे कहते हैं, यो माम अजम अनादिम च वित्ति लोक महेश्वरम असमुढ़ाः स मृत्येषु सर्व पापेह प्रमुच्यते। हिंदी अनुवाद है, जानता है जो मुझे अजन्मा अनादि और सब लोकों का महेश्वर, वह ज्ञानवान है मनुष्यों में, मुक्त हो जाता है संपूर्ण पापों से। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मनुष्यों में वह ही ज्ञानवान है जो उन्हें अजन्मा अनादि और सभी लोकों का महेश्वर यानी
सभी ईश्वरों का ईश्वर के रूप में जानता है, ऐसा ज्ञानवान मनुष्य अपने द्वारा किए गए सभी दुष्कर्मों के पापों से मुक्त हो जाता है, यानी उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे इन पाप कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। श्लोक 4 में कहते हैं, बुद्धिर ज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम दम समा सुखम दुखम भवो अभावो भयम च अभ्यमेव च। हिंदी अनुवाद है, बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दम, सम तथा सुख, दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय और अभय। श्लोक 5 में आगे के गुण बताए जा रहे हैं। अहिंसा, समता, तुष्टि, तपो, दानम, यशो, अयश भवन्ति भावा भूतानां मत्तः एव पृथक विधा। हिंदी अनुवाद है, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अपयश, प्राणियों के ये अलग अलग भाव मुझसे ही होते हैं। इन श्लोकों में भगवान कह रहे हैं कि प्राणियों में बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दम, सम, सुख, दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अपयश जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी भाव प्राणियों में होते हैं वे सभी भगवान से ही होते हैं, यानी इन सभी भावों के स्रोत भगवान ही हैं। श्लोक 6 में भगवान कहते हैं, महर्षिया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता ये साम लोक इमा प्रजा। हिंदी अनुवाद है, सप्त महर्षि, उनसे पूर्व की 4 सनकादि ऋषि तथा 14 मनु, जिनकी यह प्रजा है लोक में, मुझे समर्पित पैदा हुए हैं मेरे ही मन से। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सप्त ऋषिगण, 4 सनकादिक ऋषि, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र हैं और सदैव बाल स्वरूप में रहते हुए भगवान का भजन करते रहते हैं, तथा 14 मनु, जिनकी प्रजा का विस्तार सभी लोकों में उनके मनवंतरों में हुआ है, वे सभी भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, भगवान के मन से ही पैदा हुए हैं, यानी भगवान ही उनके अस्तित्व के होने का मूल आधार है, यानी ये सब सृष्टि, सब प्रजा उनसे ही उत्पन्न हुई है। श्लोक 7 में भगवान कह रहे हैं, एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशया। हिंदी अनुवाद है, मेरी इस विभूति और योग को जो जान लेता है पूरी तरह युक्त हो जाता है वह अविचल योग से, इसमें संशय नहीं है। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो उनके इस विभूति और योग को, यानी सामर्थ्य, ऐश्वर्य, शक्ति और भक्ति योग को तत्वतः यानी पूर्ण रूपेण पूरी तरह से जान लेता है, वह भगवान को अविचल रूप से प्राप्त कर लेता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है, यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेने के बाद उसका फिर पतन नहीं होता, यानी फिर उसका कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता। श्लोक 8 में भगवान कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं परवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम
बुद्धा भाव समन्विता। हिंदी अनुवाद है, मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ, मुझसे ही सब प्रवृत्त हो रहे हैं। यह मानकर बुद्धिमान श्रद्धा भाव से मेरा ही भजन करते हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि जड़ चेतन जीव जगत सभी की उत्पत्ति का कारण भगवान ही हैं और संसार में जड़ वस्तुओं और प्राणियों की सभी क्रियाएं उनसे ही प्रवृत्त हो रही हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य यह जानते हैं वे भगवान में श्रद्धा का भाव रखते हुए उनका ही भजन करते हैं। श्लोक 9 में भगवान कहते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। हिंदी अनुवाद है, मुझ में चित्त को लगाए हुए प्राण मुझ में अर्पण किए आपस में बोध कराते हैं और मेरे बारे में वार्ता करते हुए नित्य संतुष्ट और प्रेम में मगन रहते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने चित्त में उनका ही चिंतन करते रहते हैं, अपने प्राणों को उनमें ही लगाते हुए, यानी अपने जीवन की हर क्रिया को उन्हें ही समर्पित करते हुए आपस में एक दूसरे के साथ भगवत तत्व और भगवान के रूप गुण लीला भक्ति धाम आदि के बारे में ही निरंतर चर्चा करते रहते हैं और इस तरह वे संतुष्ट रहते हैं और रमण करते रहते हैं। श्लोक 10 में भगवान कहते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते। हिंदी अनुवाद है, उन निरंतर युक्त हुए प्रेम पूर्वक भजन करने वालों को देता हूँ बुद्धि योग वह जिससे उनको मेरी प्राप्ति होती है। भगवान इस श्लोक में भरोसा दिला रहे हैं कि जो उनसे जुड़कर निरंतर उनका भजन करते हैं उन्हें वे बुद्धि योग देते हैं जिससे उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बुद्धि योग का यहाँ अर्थ है कि मनुष्यों की बुद्धि में भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण हो जाने का भाव उदय हो जाता है, जिससे उसकी हर क्रिया भगवान को प्राप्त करने के लिए ही प्रेरित होती है, भगवान को प्राप्त करने के लिए ही उसकी हर क्रियाएं होती हैं। श्लोक 11 में भगवान कहते हैं, तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। हिंदी अनुवाद है, उन पर कृपा करने के लिए ही मैं अज्ञान से जनित अंधकार को अंतकरण में हो स्थित नष्ट कर देता हूँ ज्ञान दीप के प्रकाश से। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य बुद्धि योग से प्रेरित होकर भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, अपनी हर क्रिया करता है, उसके ऊपर भगवान भी कृपा करते हैं और उसके हृदय में अज्ञान से जनित अंधकार को ज्ञान के दीपक के प्रकाश से उसे नष्ट कर देते हैं। प्रिय बंधुओं, इसके साथ ही हम यहाँ विराम लेते हैं। फिर मिलेंगे अध्याय 10 पर अगला वीडियो लेकर। मेरा उन सभी बंधुओं से जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यह नम्र निवेदन है कि कृपया वीडियो के आखिर में आने वाले चैनल के चिन्ह लोगो जो सालासर बालाजी के मुखार बिंद के रूप में है उसे टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप इस वीडियो को जो देख रहे हैं उसके नीचे भी एक सब्सक्राइब बटन
और घंटी का निशान बना हुआ है, उसे टच करके भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी अवश्य करिएगा। वीडियो पर आपके विचारों का मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार।